नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वैसे तो किसान आंदोलन ने पूरे देश में बीते 10 महीनों से कई हाईवेज को जाम करके रखा है, लेकिन कल जयपुर में किसान संसद का आयोजन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संसद हो रही है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से बिरला ऑडिटोरियम के अंदर किसान संसद होगी। कई राज्यों और प्रदेश भर से किसान प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 3 कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। इस दौरान बिरला सभागार में कल सुबह 11 बजे से इसका आयोजन रखा गया है। अगर बात पहले सत्र की जाए तो जैसे संसद में सत्र होते हैं उसी तरीके से यहां बिरला ऑडिटोरियम में भी किसान संसद के दौरान सत्र नजर आएंगे। पहले सत्र में बिलों पर चर्चा की जाएगी, दूसरे सत्र में महंगाई पर चर्चा की जाएगी। कई प्रमुख किसान नेता किसान संसद में संबोधित भी करेंगे। वहीं जो दर्शक दीर्घा है उसमें 543 सांसदों की तरह सभी प्रतिनिधि भी बैठेंगे। यानी अगर राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को गिने तो वो लगभग 545 होते हैं, लेकिन 543 दर्शक दीर्घा में यहां जो सांसद की तरह बैठेंगे वो प्रतिनिधि होंगे। किसान संसद लगने वाली है, राजधानी जयपुर में लगने वाली है। सुबह 11 बजे से बिरला सभागार में यह कार्यक्रम होगा। 3 कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान जो पहला सत्र होगा उसमें 3 कृषि कानून उन पर चर्चा की जाएगी। दूसरे सत्र में देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि कई प्रमुख किसान नेता किसान संसद में संबोधित भी करेंगे। हालांकि कौन कौन से नेता आने वाले हैं, कौन कौन से संगठन के प्रतिनिधि आने वाले हैं, ये जानकारी अभी तक नहीं, लेकिन कल राजधानी जयपुर में किसान संसद होगी। उस दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि जितने भी किसान प्रतिनिधि हैं, चाहे वो दिल्ली बैठे हों, गाजीपुर बॉर्डर बैठे हों, करनाल बैठे हों, वो मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और 10 महीनों से यही मांग चल रही है। अब बिरला सभागार में जिस तरीके से यह कार्यक्रम रखा गया, सवाल यह कि क्या अब इस तरीके के कार्यक्रम राज्य स्तर पर किसान प्रतिनिधि किसान संघ करते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2016 को लेकर खबर है। प्रतीक्षा सूची जारी करने की राह आसान हो गई है। विज्ञान गणित विषय को लेकर अपील की गई थी। सरकार द्वारा खंडपीठ में अपील को वापस ले लिया गया, यानी कि जो अपील की गई थी उसको वापस ले लिया गया। एकल पीठ के फैसले के विरुद्ध खंडपीठ में की गई अपील को वापस ले लिया गया है। बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए इस अपील को वापस लिया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता CL सैनी ने प्रार्थना पत्र पेश कर विड्रॉ की अपील की, यानी कि वापस लेने की अपील की है। इस मामले के निस्तारण से जल्द ही 874 पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी हो सकती है और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, राहत मिल सकती है, क्योंकि 2016 से ये मामला चल रहा है और अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी अपील को विड्रॉ कर लिया, यानी कि अपने कदम पीछे खींच लिया। ये कदम बेरोजगारों के लिए राहत लेकर आए हैं, क्योंकि इससे कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 874 पदों पर बेरोजगारों को रोजगार मिलने की राह आसान हो गई है। और अब बात करते हैं SMS अस्पताल की, जहां प्रशासन की अनदेखी मरीजों पर भारी पड़ रही है। अस्पताल में नहीं हो रही अति आवश्यक ESR की जांच। इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए अति आवश्यक है ESR की जांच। मेडिसिन के कमोबेश हर भर्ती मरीज में इसकी जांच कराई जाती है, लेकिन समस्या यह है कि 1 सप्ताह से जांच हो नहीं रही और मरीज को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच की पर्ची ना काटनी पड़े, इसके लिए सिस्टम लॉक कर दिया गया है। यानी कि अगर आप जाएंगे ESR की जांच करानी है तो सिस्टम ESR की जांच को लेगा ही नहीं। सिस्टम को लॉक कर दिया गया है और पर्ची कटेगी नहीं। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनकी दिक्कत है, वो खराब हो गई है और इस वजह से ESR की जांच नहीं हो पा रही। बावजूद इसके प्रशासन मरीजों की दिक्कतों के प्रति गंभीर नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है।
अभी तक शुरू नहीं किए गए मरीजों की जांच के लिए वैकल्पिक इंतजाम और जिनको भी ईएसआर की जांच करानी है उनको भटकना पड़ रहा है। उनको ये जवाब मिल ही नहीं पा रहा कि एसएमएस में ईएसआर की जांच होगी या नहीं होगी। इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए ईएसआर की जांच की जाती है। कुछ डॉक्टर्स टीबी का पता लगाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए वैकल्प के तौर पर ईएसआर जांच कराते हैं। ईएसआर यानी कि इरेथ्रो सेगमेंटेशन रेट। जिन उपकरणों के जरिए जांच होती है या तो वो उपकरण काम नहीं कर रहे या फिर वो खराब हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो जांच व्यापक स्तर पर होती है, जितने भी मेडिसिन के मरीज होते हैं अमूमन सबके लिए जांच लिख दी जाती है। इतनी जरूरी अगर ये जांच है तो फिर एक बार मान ले कि उपकरण काम नहीं कर रहे तो फिर वैकल्पिक इंतजाम एसएमएस प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं किए गए, अपने आप में एक गंभीर सवाल है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सार्वजनिक महासुविधा की परेशानी से सरकार चिंतित है। नीट और पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में परेशान हुए थे अभ्यर्थी। रोडवेज प्रबंधन बसों के इंतजाम करने में पूरी तरह से फेल रहा था। अब परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने कमान संभाली है। नीट भर्ती परीक्षा में नहीं हो अभ्यर्थियों को परेशानी, इसके लिए सोनी ने बैठक ली है। अपर परिवहन आयुक्त आकाश तोमर, जयपुर आरटीओ राकेश शर्मा समेत रोडवेज अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। सभी आरटीओ डीटीओ वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए। दरअसल परिवहन विभाग की तरफ से घोषणा की गई, सरकारी नौकरी के लिए अगर आप परीक्षा देने आ रहे हैं तो फिर यात्रा फ्री है, यात्रा मुफ्त है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको बस नहीं मिलेगी तो फिर यात्रा फ्री का क्या फायदा। और इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही नहीं कहेंगे, प्रबंधन कह सकते हैं। रोडवेज प्रबंधन बसों के इंतजाम करने में पूरी तरह से फेल रहा था। अब परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने कमान संभाली है। नीट भर्ती परीक्षा में नहीं हो अभ्यर्थियों को परेशानी, इसके लिए सोनी ने बैठक ली। इस बैठक में अपर परिवहन आयुक्त आकाश तोमर, जयपुर आरटीओ राकेश शर्मा समेत रोडवेज अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरटीओ को जोड़ा गया, डीटीओ को भी इसमें जोड़ा गया ताकि एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए कि अब जो छात्र परीक्षा देने एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उनको रोडवेज बस मिले, उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मिलेगा आरक्षण। दरअसल राजस्थान के अभ्यर्थियों को मिलेगा 25% आरक्षण, यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी में कुल जितनी सीटें उनमें से 25% पर राजस्थान के मूल निवासी पहुंच सकते हैं, उनका एडमिशन हो सकता है। विधानसभा में मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को निर्देशित किया जाएगा 25% आरक्षण के लिए जरूरी संशोधन करे लॉ यूनिवर्सिटी। दरअसल विधायक संयम लोढ़ा ने इस विषय पर ध्यान आकर्षण कराया था। सरकार के पूछने पर कल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एक पत्र आया था। एनएलयू ने 25% सीटें आरक्षित करने पर सहमति दे दी थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी बोले इस संबंध में, और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इस मामले में जरूरी संशोधन कर सकती है। सिंडिकेट की बैठक बुलाकर संशोधन को अंजाम दिया जा सकता है। स्पीकर के मार्गदर्शन पर भंवर भाटी ने भी सदन में घोषणा कर दी कि अब राजस्थान के स्टूडेंट को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 25% आरक्षण मिलेगा, यानी कि 25% सीटों पर सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी ही जा पाएंगे। बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और भोपाल की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्थानीय युवाओं के लिए 25% आरक्षण है और अब राजस्थान में भी ये लागू होगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत बनेंगे 4 जलाशय। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में पेयजल के लिए जलाशय बनेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी घोषणा कर दी है। इन 4 जलाशयों के माध्यम से 9 जिलों को पेयजल मिलेगा, यानी कि पीने का पानी मिलेगा। और इस परियोजना के लिए कुल 1275 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 30 लाख नए नल कनेक्शन उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। दरअसल केंद्र सरकार की एक योजना है हर घर नल।
और उसी योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। पानी की समस्याएं ना हो इसके लिए जलाशय बनाए जा रहे हैं। जिस खबर का जिक्र हम कर रहे हैं, राजस्थान में 4 जलाशय बनेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के अंदर ये जलाशय बनेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी घोषणा कर दी है। कमाल की बात यह कि इन 4 जलाशयों के माध्यम से 9 जिलों को पीने का पानी मिलेगा और इस परियोजना पर कुल लागत 1275 करोड़ आएगी। वहीं 30 लाख नए नल कनेक्शन उपलब्ध भी राज्य सरकार कराएगी। प्रदेश के कस्टम और सीजीएसटी विभाग में 9 कर्मचारियों के तबादले। कस्टम में प्रशासनिक अधिकारी भगवान सिंह को बजट शाखा मुख्यालय जयपुर के अंदर लगाया गया है। अजय कुमार को वेतन, पेंशन और लेखा शाखा मुख्यालय जयपुर लगाया गया है। कर सहायक शांता प्रकाश का प्रशासन शाखा जयपुर में तबादला कर दिया गया है। वहीं सीजीएसटी जोधपुर आयुक्तालय में अधीक्षक राजकुमार माथुर को रेंज 4 डिवीजन 1 जोधपुर में लगाया गया है। धर्मवीर को रिव्यू शाखा जोधपुर, अजय कुमार को डिवीजन बी जोधपुर, संजय कुमार को रेंज 1 डिवीजन ए जोधपुर और अनिल कुमार को ऑडिट शाखा जोधपुर लगाया गया है। निरीक्षक हिम्मत सिंह को ऑडिट शाखा जोधपुर में लगाया गया है और इस तरीके से 9 कर्मचारियों के तबादले किए गए। और अब बात करते हैं कोटा जिला प्रशासन की बड़ी पहल की। एसआई परीक्षा में परिवहन सुविधा के लिए पहल। कोटा से जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। एसआई परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। आज शाम और कल शाम 7:45 पर कोटा से चलकर जयपुर आएगी ये ट्रेन। वहीं आज रात और कल रात 1:30 पर जयपुर से कोटा के लिए वापस रवाना हो जाएगी। कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौड़ के विशेष प्रयासों से ये स्पेशल ट्रेन शुरू की गई। अभी तक परिवहन सुविधाओं के अभाव में परेशान होते दिखे गए थे अभ्यर्थी। कल जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर देखी गई थी सबसे ज्यादा अव्यवस्थाएं और इन्हीं अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह स्पेशल ट्रेन चलने वाली है, जो कि कोटा और जयपुर के बीच में चलेगी। जैसलमेर के नेशनल पार्क में बनाया गया प्रजनन केंद्र। दुर्लभ राजपक्षी गोडावण का प्रजनन केंद्र बनाया गया है। प्रजनन केंद्र में अब तक 18 अंडों में से 18 चूजे निकले हैं। गोडावण के संरक्षण के लिए विशेष प्रोजेक्ट के तहत कुनबा बढ़ाने की कोशिश की गई है। 8 विशेषज्ञों की टीम निगरानी रख रही है। अंडे से चूजे निकलने के बाद उनके वयस्क होने तक उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। गोडावण का ध्यान रखने वाला पहला नेशनल पार्क बना है जैसलमेर के अंदर। खाटू श्याम जी नगरीय क्षेत्र का बनेगा मास्टर प्लान। साल 2035 तक का बनेगा मास्टर प्लान। राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। क्षेत्र का सिविक सर्वे करवाने और मास्टर प्लान बनाने के लिए नियुक्त किया गया है। जयपुर जोन के सहायक नगर नियोजक को नियुक्त किया गया है। नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। नगरीय क्षेत्र में ग्राम खाटू श्याम जी, हनुमानपुरा, सीतारामपुरा, श्याम की धाणी, झामावास और चौमू पुरोहितान इसमें शामिल किए गए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई। कोविड वॉरियर्स मृतकों के परिजनों को बड़ी राहत दी गई है। कोरोना वॉरियर्स मृतकों को मिला 50-50 लाख रुपए का क्लेम। पीएम जीकेपी योजना के तहत राजस्थान में अब तक 131 क्लेम हुए हैं। इनमें से 102 परिवारों को दी जा चुकी है 50-50 लाख रुपए की राशि। इनमें से 69 केस पुरानी स्कीम में, जबकि 33 केस नई स्कीम में स्वीकृत हुए। राजस्थान के विभिन्न जिलों के 18 केस रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जबकि अभी तक क्लेम के 11 केस ऐसे हैं जिन पर फैसला नहीं लिया गया, यानी कि 11 केस ऐसे हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं। आखिर जनप्रतिनिधियों का दबाव रंग लाया। एक बार फिर से तबादलों में छूट की अवधि को बढ़ा दिया गया है। सरकार को 15 दिन और बढ़ानी पड़ी अवधि। 2 बार बढ़ चुकी तबादलों में छूट की अवधि। पहले तबादलों में प्रतिबंध हटाया था 14 जुलाई से 14 अगस्त तक, फिर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक बढ़ाई गई थी अवधि।
और अब दूसरी बार 15 दिन के लिए अवधि को बढ़ा दिया गया है। संभवतः इस अवधि में तृतीय श्रेणी शिक्षक के तबादलों को लेकर हो सकेगा निपटारा। अभी तक नहीं हो पाए हैं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले और इन तबादलों को लेकर नीति बनने की कही जा रही बात। पंचायत जिला परिषद चुनाव की आचार संहिता लगने से तबादले निरस्त हुए थे। आचार संहिता हटने के बाद अब ये बचे हुए और अन्य तबादले हो सकेंगे। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि कर रहे अवधि बढ़ाने की मांग। तो एक बार फिर से तबादलों के लिए अवधि बढ़ती हुई दिखाई दे रही और जनप्रतिनिधियों का दबाव काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर से तबादलों में छूट की अवधि को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 15 दिन और अवधि को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 2 बार पहले ही तबादलों में अवधि बढ़ चुकी है। सबसे पहले की बात की जाए तो तबादलों से प्रतिबंध 14 जुलाई से 14 अगस्त तक हटाया गया था। इसके बाद 15 अगस्त से 15 सितंबर तक अवधि को फिर बढ़ाया गया और अब दूसरी बार 15 दिन के लिए अवधि को बढ़ा दिया गया है। संभवतः इस अवधि में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर निपटारा हो सकेगा। अभी तक नहीं हो पाए हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक के तबादले और इन तबादलों को लेकर नीति बनने की बात कही जा रही है। पंचायत जिला परिषद चुनाव की आचार संहिता लगने से तबादले निरस्त हुए हैं। आचार संहिता हटने के बाद अब ये बचे हुए और अन्य तबादले भी हो सकेंगे। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि कर रहे हैं अवधि बढ़ाने की मांग और उसको मान लिया गया है। वहीं मार्बल की रॉयल्टी रेट में 20% तक बढ़ोतरी हुई है। सोमवार मध्य रात्रि से नई दरों में रॉयल्टी वसूली जाएगी। खान विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर बढ़ी दरों की सूचना जारी कर दी है। इस दौरान बजरी, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, बॉल क्ले, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट पत्थर पर भी रॉयल्टी बढ़ी है। अब नए आदेश के बाद मार्बल स्कैम पर रॉयल्टी दर बढ़ गई। 420 से बढ़ाकर सीधे 500 रुपए की रॉयल्टी कर दी गई है और ये प्रति टन है, यानी कि प्रति टन 80 रुपए की बढ़ोतरी की गई। रॉयल्टी राशि का 10% डीएमएफटी और 2% आरएसएमईटी चार्ज वसूला जाएगा अलग से, यानी कि जो 80 रुपए प्रति टन बढ़ाया गया है उससे भी इतर रॉयल्टी राशि का 10% डीएमएफटी और 2% आरएसएमईटी चार्ज वसूला जाएगा और ये रॉयल्टी राशि का होगा, जिसे 420 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति टन किया गया है। इसके अलावा 2 चार्ज और लगेंगे। रॉयल्टी राशि का 10% डीएमएफटी होगा और 2% आरएसएमईटी चार्ज अलग से वसूला जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री पर 127 करोड़ के घोटाले का आरोप है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ, उनके परिवार पर आरोप लगे हैं। कोलकाता की फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और राकापा नेता हसन मुशर्रफ के द्वारा आरोपों को गलत बताया गया है। सोमैया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी मुशर्रफ करने की तैयारी कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा मुशर्रफ करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन फेंका और गोल्ड जीता, अब उनके कोच उवे हॉन को हटाया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई का एक फैसला है। 100 मीटर तक भाला फेंकने वाले एकमात्र कोच उवे हॉन है। 2017 में नियुक्त किए गए उवे हॉन और उन्होंने खिलाड़ियों पर जमकर मेहनत की, जिसका नतीजा भी निकला। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक लाए। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयारी का प्रभार उनके कंधों पर रहा। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह कार्रवाई की गई है। एएफआई का उवे हॉन की सेवाएं समाप्त करने का फैसला हुआ है। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। विधानसभा में आज कुल 24 तारांकित प्रश्नों की मंत्री जवाब देंगे। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का ईडब्ल्यूएस से जुड़ा हुआ पहला सवाल रहा। प्रदेश में भर्तियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट से जुड़ा सवाल था।
अविनेश के सवाल का मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों से नॉन क्रीमिलियर वर्ग के अनुसार ही परीक्षा शुल्क में छूट दिए जाने के आदेश जारी हुए। पुलिस उप निरीक्षक और रेट भर्ती परीक्षा में आयु सीमा और परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है। जो भर्तियां हो चुकी हैं उनको अब कैसे छूट दी जा सकती है? ऐसी भर्तियों में किसी तरह की छूट देना अब संभव नहीं। वहीं स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की पहल को मिल रही सराहना। देश भर में मॉडल बन रही राजस्थान की विधानसभा, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर दिया जा रहा संदेश। पहली विधानसभा जिसने सीपीए के कार्यक्रमों की शुरुआत की, पक्ष और विपक्ष के नेताओं को एक जाजम पर लाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर सीपी जोशी की पहल को सराहा। गुलाम नबी आजाद और नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने भी सराहना की। डॉक्टर सीपी जोशी की पहल से नए विधायकों को सीखने का मौका मिल रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है। अब देश के अन्य राज्यों की विधानसभा भी इसका अनुसरण करती हुई नजर आ सकती है, यानी कि जो फैसले राजस्थान विधानसभा ले रही है उस तरीके के फैसले आपको अन्य विधानसभाओं में भी दिखाई दे सकते हैं। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आज दूसरे दिन भी 2.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 11 जिलों में परीक्षा के लिए बनाए गए 802 परीक्षा केंद्र। एसआई भर्ती के लिए कुल 7,97,928 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए। 2 पारियों में आयोजित हो रही परीक्षा, पहली पारी में हिंदी और दूसरी पारी में जीके यानी कि जनरल नॉलेज का पेपर था। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा हुई है। कल पहले दिन कोरोना गाइडलाइंस साइडलाइन नजर आई थी। पहले दिन ही व्यवस्थाएं बेबस, न मास्क दिखाई दिया, ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी। बसों, ट्रेनों समेत होटल्स और गेस्ट हाउस में भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। नकल पर नकेल के लिए एसओजी, एटीएस और स्पेशल टीमें मुस्तैद जरूर नजर आई। नकल कराने वाले गिरोह और संदिग्धों पर भी कड़ी नजर रखी गई। शास्त्री जी को तोलने के लिए रखा गया सोना अब केंद्र को सुपुर्द कर दिया गया। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को तोलने के लिए रखा था सोना। ये करीब 32 करोड़ का 67 किलो 800 ग्राम सोना है जो केंद्र को सुपुर्द कर दिया गया। 3.2 किलोग्राम मिसमैच के कारण सोना रोक दिया गया था। 38 साल से उदयपुर कोष कार्यालय में यह सोना रखा हुआ है। सोने के लिए 56 साल तक कानूनी लड़ाई चली है। छोटी सादड़ी का आंजना परिवार लड़ रहा था कानूनी लड़ाई। गोमाना निवासी गणपत लाल आंजना ने 1965 में की थी घोषणा। सोने को तत्कालीन चित्तौड़गढ़ कलेक्टर के पास जमा कराया गया था। आंजना ने सोना जमा करवाकर कलेक्टर से ली थी स्वर्ण ब्रांड रसीद, लेकिन तोलने से पहले ही शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया और जिला कोष कार्यालय में रखा हुआ था 67 किलो 800 ग्राम सोना। अब सीजीएसटी सहायक आयुक्त सोने को लेकर जयपुर लौट रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।